अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। तो आज हम करेंगे यूनिट 5 एक्सरसाइज 5.1। तो इसका जो हमें पहला सवाल दिया गया है उसमें कह रहे हैं सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। यानी कि ये जो हमें सवाल दिए गए हैं इसको हमने हल करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और जो उसका आंसर आएगा उसको हमने रियल लाइन पर जाहिर करना है उस आंसर को। तो मैं इसमें आपको पहले दिखा दूँ जहाँ से हमारा यूनिट 5 स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 83 पर ये एक सवाल दिया गया। यहाँ पर इसमें x की वैल्यू फाइंड की गई है। यहाँ पर x इज इक्वल टू 4। सवाल बताता है कि उसको किस तरह हमने हल करना है। अब इसमें कोई ये जो फ्रैक्शन नहीं दी गई, तो यहाँ से -5 को इधर ले गए या इस तरफ +5 ऐड करके इस तरफ भी +5, क्योंकि ये -5 है, -5 को ख़त्म करने के लिए +5 इधर भी ऐड किया, इधर भी। उसके बाद ये कैंसिल और ये 12 इधर भी हमने फिर इस तरीके को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि x चाहिए, इधर भी 3 से, इधर इन्होंने डिवाइड गलत किया हुआ है, 3 से डिवाइड करना था, 3 से कट, x इज इक्वल टू 4, इधर 3 4 12। अब देखें जो हमारे पास आंसर आया है उसको हमने पुट करना है, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 4, ये 4 इन टू द ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल यानी जो हमें सवाल दिया गया था, यानी कि जिस सवाल को हमने हल किया। ये चेक कर रहे हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं, या ये वाली इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स। इसको वेरिफिकेशन भी कहते हैं, चेक को, ठीक है। तो इसी सवाल में जब इस 4 को पुट किया x की जगह, 3 4 12 -5 इधर इज इक्वल टू 7। जब हम वेरिफिकेशन करते हैं तो इस इज इक्वल टू के इस तरफ इधर की रकम नहीं लेके जाते, या इधर की रकम को इज इक्वल टू के इस साइड पर नहीं लेकर आते जब चेक या वेरिफिकेशन करते हैं। अब 12 में से 5 जब हमने माइनस किए तो 7, इधर ऑलरेडी 7 था। तो जब आंसर इक्वल आ जाए तो वो इक्वेशन ट्रू होती है, यानी फॉल्स नहीं होती। तो ये वाली लाइन हमने हर सवाल के नीचे लिखनी है जब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके बाद उसको जाहिर करना है। रिप्रेजेंटेशन यहाँ लिखा हुआ है, हम वहाँ पर सिर्फ रिप्रेजेंट भी लिख सकते हैं कि जाहिर कर रहे हैं ऑफ द सॉल्यूशन। ये है सॉल्यूशन इसका, इसको जाहिर कर रहे हैं। और नंबर लाइन पर इसको हमने यहाँ पर जाहिर करना है, और जहाँ 4 आ रहा है वहाँ पर थोड़ा सा इसको डार्क किया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह हमने ये सवाल करना है। तो चलते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। तो देखें यहाँ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 12x + 30 इज इक्वल टू -6। सॉल्व लिख के हमने अगेन एक दफ़ा क्वेश्चन लिख लिया। उसके बाद देखें ये प्लस का 30, इसको हम इज इक्वल टू के जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये पहले से मौजूद रकम के आगे आएगा, और वो भी साइन चेंज करके। यहाँ प्लस का 30 है, यहाँ आके माइनस का 30 हो गया। इसके साथ इसको हम हल नहीं कर सकते थे क्योंकि इसके साथ वेरिएबल x है, इसके साथ वेरिएबल x नहीं है, या कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो रकम के साथ प्लस या माइनस हो सकती है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो 30 और 6 को हमने क्या करना है, ऐड, क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं। 30 और 6 को जब ऐड किया तो ये बन गया 36। आंसर के साथ साइन कैपिटल अमाउंट का, तो इसमें कैपिटल अमाउंट हमारे पास 30 है, तो इसका हमने यहाँ पर साइन लगा दिया। अब यहाँ पर हमें चूंकि सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम ये 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम 12 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे। 12 3 36 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हमारे पास 3 आ गया आंसर में, ठीक है। अब हमने चेक करना है, यानी वेरिफिकेशन करनी है। चेक पुट x इज इक्वल टू -3, ये जो हमारे पास आंसर आया, ये x का आंसर आया ना, तो x इज इक्वल टू -3 इन दी ओरिजिनल इक्वेशन। ये मैं पेंसिल से इसलिए लगा रहा हूँ कि जब अगर पेन से समझाता हूँ तो डॉट लगाते लगाते निशान बहुत सारे पड़ जाते हैं। अच्छा, अब हमने पुट x इज इक्वल टू -3 इन दी ओरिजिनल इक्वेशन, जो हमें सवाल दिया गया उसके अंदर हम इसको पुट करें। ये मैंने सवाल दोबारा लिखा और जहाँ x आया था उसकी जगह -3 पुट कर दिया। अब 12 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, क्यों इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 12 3 36, ये प्लस 30 वैसे, -6 वैसे। अब माइनस प्लस माइनस, 36 में से 30 को माइनस किया तो 6 बाकी बचा, और यहाँ पर जो कैपिटल अमाउंट है वो माइनस में है तो माइनस का साइन लगाया। अब -6 इज इक्वल टू -6, यानी आंसर इक्वल आ गए। तो हम यहाँ लिखेंगे सो x इज इक्वल टू -3, जो कि पुट किया है, इज अ
सोल्यूशन, कि यही इसका सोल्यूशन है यानी हल है, क्योंकि इट मेक्स द ओरिजिनल इक्वेशन ट्रू, कि इसने इस इक्वेशन को सही साबित किया है। और सही साबित उस वक्त होते हैं जब ये दोनों आंसर इक्वल आ रहे हों। अगर ये इक्वल नहीं आएंगे तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा। अब हमने इसी x इज इक्वल टू -3 को नंबर लाइन पर भी जाहिर करना है। और नंबर लाइन पे आपने 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पर वीडियो बनाई हुई है, आपने भी देखी होगी। तो ये आसान सा है, -3 हमने एक नंबर लाइन लगाई, ये इस तरफ एरो का साइन, इधर भी एरो का साइन। अब देखें इस तरफ हमारे पास दरमियान में 0 और इधर +1 +2 +3 +4 जारी हैं। इस साइड पर -1 -2 -3 -4 जारी हैं। अब हमने -3 को ज़ाहिर करना है और इनके फासले हमने सेम देने हैं, ठीक है, इधर भी और इधर भी। अब 0 से इस तरफ -1 -2 एंड -3, जहाँ पर -3 आएगा वहाँ पर आप डार्क भी कर सकते हैं इसको, या उसके ऊपर उसको लिख के इस तरह यानी कि सर्कल लगा के जाहिर कर सकते हैं कि यही हमारा आंसर है। तो अब हम चलते हैं इसके 5.1 के दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में है x/3 + 6 इज इक्वल टू -12। तो हमने यहाँ पर सवाल एक दफ़ा दोबारा लिख लिया। अब देखें ये +6 है, ये इज इक्वल टू के उस तरफ जाके -6 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 12 में जब 6 ऐड करेंगे 18 और साइन कैपिटल अमाउंट का x/3 वैसे। अब देखें यहाँ पर 3 डिवाइड हो रहा है, जबकि इस तरफ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 के साथ, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ माइनस प्लस माइनस 3 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन माना जाएगा। माइनस प्लस माइनस 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -54। फिर हमने वैसे लिखना है पुट x इज इक्वल टू -4 इन दी ओरिजिनल इक्वेशन यानी सवाल में। तो x/3 + 6 इज इक्वल टू -12 हमने लिख लिया। अब इसके अंदर जहाँ x आएगा वहाँ पर हम -54 लिखेंगे, ये जो x की वैल्यू निकली है। इसको लिखने के बाद +6 इज इक्वल टू -12। अब ये तो वैसे रहेगा क्योंकि हमें वेरिफिकेशन में कोई भी लेफ्ट हैंड साइड की रकम को राइट हैंड साइड पे नहीं लेके जा सकते और राइट हैंड साइड की कोई भी रकम को इस तरफ नहीं लेके आ सकते। अब देखें 3 और ये 54 एक टेबल पे कट होते हैं। 3 1 जार 3, 2 कैरी, 3 8 जार 24, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पर अगर हम 54 डिवाइड 3 करते हैं तो 18 आता है हमारे पास, +6 ये वैसे। अब माइनस प्लस माइनस 18 में से 6 माइनस करेंगे 12, साइन कैपिटल अमाउंट का माइनस का 12। तो आंसर हमारे पास सेम आ रहा है, इसलिए हमने वही लाइन देखें लिख दी जो पिछले सवाल में भी लिखी थी। और इक्वेशन हमारी कौन सी है? ट्रू, सही है। यानी कि अब हमने इस जो -54 है इसको जाहिर करना है नंबर लाइन पर। तो देखें अब जो मैंने नंबर लाइन यहाँ पर लगाई है वो 0 फिर -5 -10 यानी कि 5 के गैप से लगाई है इस साइड पे, और इस तरफ सिर्फ एक नंबर लिखा है कि ये प्लस वाले नंबर इस साइड पर है, माइनस वाले नंबर इस साइड पर है। तो 0 फिर 5 -5 -10 -15 -20 इस तरह 5 के गैप पे देखें। इस -50 और -55 के दरमियान में होगा -54। अब देखें अगर हम यहाँ पर 5 का गैप है ना तो 4 अंदर लाइनें होंगी, 1 2 3 और ये चौथी खुद ये 5, फिर बन जाएगा -50 एंड -55 1 2 3 4। तो यहाँ आ रहा -54 55 से पहले, 55 से पहले एक नंबर यहाँ पर। तो ये आ गया हमारा -54, हमने इसको नंबर लाइन पर भी जाहिर कर दिया। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है x/2 x/2 -3x/4 इज इक्वल टू 1/12। सॉल्व लिख के हमने अगेन क्वेश्चन लिखा। अब देखें यहाँ पर 2 यहाँ पर 4, ये फ्रैक्शन में ये भी फ्रैक्शन में। अगर एक रकम भी फ्रैक्शन में होती दूसरी ना होती और दरमियान में माइनस या प्लस हो तो एलसीएम होता है। तो अब 2 और 4 को पहले हम यहाँ लिख के इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, फिर 2 1 जार 2, तो ये 2 2 जार 4। तो यहाँ क्या आ गया 4। अब इस 2 को और इस 4 को हमने डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको इस x से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 और 4 को यहाँ पर अगर हम डिवाइड करते हैं 2 2 जार 4 आता है हमारे पास, ये 2 आया, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस वैसे 4 और 4 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 को 4 से 4 1 जार 4 1 आया, 1 को जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3x आ जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया। अब ये वैसे लिख दिया 1/12।
3x माइनस 2x, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 3x में से 2x को माइनस करेंगे, x बचेगा साइन कैपिटल अमाउंट का, इसके स्टार्ट में 1 है जो कि हम नहीं लिखते, ओवर 4, ये वैसे 1/12। अब 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 1s are 4, 4 3s are 12, तो 1 1s are 1/3, तो ये आ गया हमारे पास 1/3। इधर माइनस एक्स है, अब माइनस एक्स अगर इधर जाके डिवाइड होता है तो ये देख लें एक बार कि 1/3 है, अगर यहाँ माइनस आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, -1 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इस साइन को माइनस प्लस माइनस, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, और इस तरह हम दरमियान में भी मैंने बताया लिख सकते हैं, -1/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनके साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर -1 था, वो यहाँ आके डिवाइड हुआ, वो यहाँ लिखें या यहाँ, एक ही बात है। तो ये आ गया हमारे पास -1/3 x का आंसर। तो फिर हमने वही लिखना है कि पुट x इज इक्वल टू -1/3 इन ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन में इसको जब हम लिखेंगे, अब x की जगह -1/3 ओवर 2, यहाँ -3, x की जगह -1/3, जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ पर हम -1/3 पुट करेंगे, ओवर 4 इज इक्वल टू 1/12 वैसे। अब देखें, ये -1/3 हमने यहाँ लिखा, ये जो बटा है हमारे पास डिवाइड है, इसको हमने डिवाइड के साइन में तब्दील कर दिया। ये 2 बटा के नीचे आ रहा था, ये 2, ये माइनस माइनस प्लस 3 से कट हो गया, 3 1s are 3, 1 1s are 1, ठीक है, 1/4 आ गया यहाँ पर। अब देखें, यहाँ नीचे 1 है, जब हम इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं तो सामने वाली रकम को उलट करके लिख देते हैं। अब 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे, तो ये इन्वर्स हो गई रकम। अब देखें, 1 1s are 1, माइनस प्लस माइनस 3 2s are 6, 1 1s are 1, 3 2s are 6, माइनस प्लस माइनस, ये प्लस 1/4 ऐसे। अब देखें, ये दोनों फ्रैक्शन में आ गए, एलसीएम होगा 6 और 4 को अगर हम यहाँ पर 4 और 6 लिख के इनका एलसीएम फाइंड कर लें, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 3 वैसे, 3 1s are 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12। तो यहाँ देखें हमारे पास एलसीएम आया 12। अब 6 और 12 को डिवाइड करें, 2 आएगा, 6 2s are 12, ठीक है, 12 को अंदर रखें, 6 पर डिवाइड करें, 6 2s are 12, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ये माइनस, 4 को बाहर रखें, 12 को अंदर, 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 12 आएगा 3 तक, 4 3s are 12, 3 1s are 3। अब प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस करेंगे, 1 नीचे 12 है, इधर 1/12 ऑलरेडी है, तो ये इक्वल आ गया। सो x इज इक्वल टू -1/3 जो हमने पुट किया, तो इसके साथ हमारा सोल्यूशन, बिकॉज इट मेक्स द ओरिजिनल इक्वेशन ट्रू, क्योंकि आंसर हमारा इक्वल आ रहा है। तो अब हमने -1/3 को नंबर लाइन पर जाहिर करना है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर नंबर लाइन पर जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, तो अब देखें यहाँ पर हमने एक नंबर लाइन लगा ली, 0 के इस तरफ हमने प्लस वाले लिख लिए और इस तरफ हमने माइनस वाले, सेम गैप के साथ, ठीक है। अब ये है हमारे पास -1/3, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, -1/3, ठीक है। ये 3 है, तो हमें हर एक नंबर लाइन के फासले पर 3 पार्ट्स बनाने हैं। तो 0 से 1 तक हमने 3 पार्ट्स बनाने हैं, तो उसके लिए मुझे 2 कट लगाने पड़े, क्योंकि एक वाला कट तो ऑलरेडी था। देखें, 1 2 3 से बने, क्योंकि नीचे क्या था, 3। तो जो भी बटा के नीचे हो उतने हमें सब में उतने पार्ट्स बनाने पड़ते हैं, 1 2 3, क्योंकि नीचे 3 है। अगर 4 होता तो हमें कट फिर एक और लगाना पड़ता, फिर 1 2 3 4 बन जाते। खैर, अभी यहाँ पर 3 है, तो 1 2 3 हमारे पास बन गए। अब -1/3, माइनस का मतलब इस साइड पे चलना है, और 1/3 का, इस 1 का मतलब पहला हिस्सा, यहाँ 2 का मतलब 2/3, यहाँ -1 पे -3/3 आएगा, और 3 1s are 3, तो नीचे भी तो -1 है, यानी कि ये एक वेरिफिकेशन का तरीका है कि हमारे नंबर लाइन पर हम सही जगह पर अपने नंबर को लिख रहे हैं या नहीं। तो 3 बता रहा है कि इस 1 के 3 हिस्से करने हैं, और पहला, ये 1 बता रहा है कि पहला हिस्सा, 3 हिस्सों का पहला हिस्सा, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, तो यहाँ आएगा इसका -1/3। अब चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथे सवाल में है 2 = 7 × 2x + 4 + 12x। 2 वैसे, 7 2s are 14x, 7 4s are 28, ब्रैकेट ओपन, प्लस 12x। अब ये 14x और ये जो 12x है, इसको ऐड करें तो ये बनता है 26x, क्योंकि xy रकम में ऐड कर सकते हैं ना, ये वैसे 28।
ये 28 नंबर के पास जाएगा, ये भी नंबर है, ये भी नंबर, तो इस पहले से मौजूद नंबर के आगे लिखा जाएगा साइन चेंज करके। यहाँ +28 है, यहाँ पर -28, माइनस प्लस माइनस 28 में से 2 को माइनस करेंगे 26 साइन कैपिटल अमाउंट का, और यहाँ हमारे पास है 26x। ठीक है, अब ये 26x यहाँ पर मल्टीप्लाई और x के साथ इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 26 को 1 तक पढ़ेंगे तो 26 आएगा, प्लस माइनस माइनस तो -1 x का आंसर है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1। अब इसका चेक देख लेते हैं वेरिफिकेशन। पुट x इज इक्वल टू -1 इन ओरिजिनल इक्वेशन। 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस 4 प्लस 12x। अब जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ -1 पुट करेंगे। यहाँ x आया, -1 पुट किया, ये ब्रैकेट वैसे जैसे सवाल में थी। यहाँ x की जगह हमने -1 प्लस 4 प्लस 12 x की जगह -1, ये 2 वैसे। अब ये देखें प्लस माइनस माइनस, ये -2 1 जार 2 प्लस 4 वैसे, प्लस माइनस माइनस 12 1 जार 12। अब प्लस माइनस माइनस 7 2 जार 14 प्लस 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 7 4 जार 28 -12। अब देखें ये माइनस प्लस माइनस 28 में से 14 को माइनस करेंगे तो बाकी 14 साइन कैपिटल अमाउंट का, प्लस का हम स्टार्ट में लिखते नहीं, -12। 14 में से 12 को माइनस करेंगे तो 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ये भी इक्वेशन हमारी ट्रू है। यहाँ मैंने लिख दिया है क्योंकि हर सवाल में ये लिखना है और सेम ही आ रहा है, इसलिए मैं बार बार नहीं बता रहा। अब देखें यहाँ पर हमने -1 बताना है, जो कि इंतहाई आसान है। 0 के इस तरफ +1 +2 +3, 0 के इस तरफ -1 -2 -3, तो इधर पहला इसका -1 है क्योंकि x हमारा यहाँ पर -1 है, इसी को ज़ाहिर करना है नंबर लाइन पर। तो ये हमारा आंसर है पहला। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x -1/3 -3x ओवर 4 इज इक्वल टू 5/6। तो अब देखें यहाँ पर भी फ्रैक्शन में बीच में माइनस है, अगर प्लस होता तब भी एलसीएम, माइनस और प्लस हो तो एलसीएम होता है। अब 3 और 4 को अगर हम यहाँ पर 3 और 4 को लिख के 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 2 ज़र 4, फिर 2 2 1 ज़र 2, फिर 3 1 ज़र 3, 2 2 ज़र 4, 4 3 ज़र 12 हमारा एलसीएम है। तो यहाँ पर 12 आ गया। अब इस 3 और 12 को हमने डिवाइड करना है। यहाँ पर कर देता हूँ कि ये 12 नीचे और ये 3 पर हम डिवाइड करेंगे, 3 4 ज़र 12, तो ये 4 इस 2x -1 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको ऊपर रकम से मल्टीप्लाई करते हैं। इधर भी ऐसे 4 को बाहर रखा और 12 को अंदर, 3 आया, 3 को इस 3x से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 4 3 ज़र 12। अब ये 4 2 ज़र 8x माइनस 4 1 ज़र 4 माइनस वैसे 3 3 ज़र 9x 5/6 वैसे। अब देखें यहाँ पर -9x और 8x, माइनस प्लस माइनस 9x में से 8x माइनस किया तो -x, ये -4 साथ उतार लिया ओवर 12, इधर 5/6 वैसे। अब देखें ये जो 12 है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है, तो 6 1 ज़र 6, 6 2 ज़र 12, 5 2 ज़र 10, ये आ गया 10। यहाँ -x -4, अब ये -4 दूसरी तरफ जाके, क्योंकि ये रकम है, रकम के साथ ही ये माइनस या प्लस हो सकता है ना, तो ये इस तरफ गया प्लस हो गया, प्लस करेंगे 10 के साथ 14, ये -x था, तो माइनस यहाँ 1 जब इधर -14 के पास जाता है, यानी कि ये 14 के पास जब जाएगा, यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब 1 का टेबल 14 तक पढ़ेंगे तो 14 आएगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये -14। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। चेक पुट x इज इक्वल टू -14, क्योंकि आंसर हमारा -14 आया, -14 इन द ओरिजिनल इक्वेशन। सवाल लिखा 2x -1/3 -3x ओवर 4 इज इक्वल टू 5/6। अब देखें जहाँ x आ रहा है वहाँ हमने -14 पुट कर दिया, 2 x की जगह -14 -1, यहाँ -3 x की जगह -14, ये वैसे इज इक्वल टू 5/6। इसको तो हमने ना इस तरफ लेके आना ना इधर की रकम को इस तरफ लेके जाना, तो 5/6 हमारे पास वैसे ही आएगा। हमने इस हिस्से को 5/6 के इक्वल लेके आना है हल करते हुए। अब प्लस माइनस माइनस 14 2 ज़र 28 -1 माइनस माइनस प्लस 14 3 ज़र 42। अब इनका यहाँ पर देखें माइनस माइनस प्लस 28 और 1 को ऐड कर देंगे, 29 साइन कैपिटल अमाउंट का माइनस का, ये प्लस 42 और 4 वैसे। अब इनका एलसीएम लेंगे 3 और 4 को लिख के, जैसे मैंने यहाँ लिया है ये 3 और 4 का, तो क्या आया था 2 2 ज़र 4 4 3 ज़र 12, तो यहाँ पर ये आंसर आ गया इसका 12, ये वाला 12। अब 3 और 12 को डिवाइड किया, 3 4 ज़र 12, 4 आया, 4 को इस -29 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर प्लस वैसे 4 3 ज़र 12, 3 आया डिवाइड करने से, और 3 को 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर अब देखें प्लस माइनस माइनस 4 को 29 से मल्टीप्लाई किया तो 116 आया, प्लस 42 ज़र 3 को जब 42 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 126 आया,
माइनस प्लस माइनस 126 में से माइनस कर देंगे 116 तो आएगा 10 ओवर 12 ऐसे। अब 2 का टेबल 5 तक पढ़ते हैं तो 10 आता है, 2 का टेबल अगर 6 तक पढ़ते हैं तो 12 आता है। तो ये 5/6 आया इस साइड पे और उधर ऑलरेडी 5/6 था, तो इक्वेशन हमारी क्या हुई? ट्रू, क्योंकि आंसर इक्वल है। तो ये हमने फिर से लिख दिया जो हर सवाल में लिखते जा रहे हैं, इक्वेशन ट्रू है। अब हमने इस -14 को नंबर लाइन पर जाहिर करना है। तो देखें ये आसान है, बटा में नहीं है, -14 है। आप यहाँ पर 2-2 का गैप भी दे सकते हैं क्योंकि 14 है, एक इवन नंबर है। मैंने यहाँ पर 1-1 का गैप दिया, ये 0 इस तरफ, +1 +2 +3 इस तरफ सेम फासले पे -1 -2 -3 इस तरह यहाँ पर आएगा -14। इसको हमने यहाँ पर ऊपर मेंशन कर दिया या हाईलाइट कर दिया यहाँ पर ऊपर। अब हम इस पहले जुज का आखिरी सवाल देख लेते हैं, वो है -5x / 10 = 9 - 10 / 5x। देखें यहाँ पर ये जो हमारे पास सवाल है इस तरफ -5x / 10 है, इधर 2 रकमें, और ये x y रकम को अगर हम इस तरफ लेकर जाते हैं बराबर के इस तरफ तो ये प्लस हो जाएगा, ये इधर से बराबर के इस तरफ आएगी x y रकम के साथ, प्लस हो गया, ये 9 यहाँ पर बच गया। अब देखें ये दोनों फ्रैक्शन में है, बीच में प्लस है, माइनस हो या प्लस हो मैं पहले बता रहा था कि एलसीएम होता है। अब 10 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, 5 और 10 का, ये यहाँ पर बता देता हूँ 5 और 10 तो 2 का कर लेते हैं 5, 2 5 * 10, ये 5, फिर 5 1 * 5, 5 1 2 5 10 आया। तो इस 10 और 10 को डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा। 1 को जब -5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x, प्लस वैसे 5 2 * 10, 2 आया, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 ये x वैसे। अब प्लस माइनस माइनस, ये भी एक्स वाई रकम है, ये भी एक्स वाई रकम है, 20 में से 5 माइनस करेंगे तो 15x, वेरिएबल वैसे आ जाते हैं जब प्लस माइनस होता है। ये 9 और ये 10 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, 15x है यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, 15 यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा इस 90 के साथ, तो 15 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो 90, तो x = 6 आ गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये इक्वेशन ट्रू है या नहीं। चेक पुट x = 6 इन दी ओरिजिनल इक्वेशन। -5x / ये सारा सवाल हमने दोबारा लिख लिया, यहाँ x की जगह आप 6 लगा देंगे, = 9 - 10 / 5, x की जगह 6, ये x ऊपर ही है 10 के साथ, बटा में नहीं है, 5 के साथ नहीं है। अब देखें -5 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो -30, माइनस प्लस माइनस 5 6 = 30, = 9, 10 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 60, माइनस प्लस माइनस। अब ये 10 को अगर हम 30 ये 10 का टेबल 30 तक लेकर जाएं तो वो हमें 3 तक पढ़ना पड़ेगा। 10 3 = 30, ये -3 आ गया। और यहाँ अब हमारे पास एलसीएम होगा, इधर 1 है, एक रकम फ्रैक्शन में दूसरी नहीं है। मैंने कहा था कि एक रकम फ्रैक्शन में हो या दोनों हो, लेकिन दरमियान में माइनस या प्लस हो तो एलसीएम होता है। तो यहाँ 5 आ गया इसका एलसीएम। अब ये 1 है, ये 5 है, 1 को बाहर रखेंगे, 5 को अंदर, 1 5 * 5, 5 आया, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 = 45, माइनस 5 1 * 5, 1 आया, 1 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। अब माइनस प्लस माइनस 60 में से 45 माइनस करेंगे तो 15, साइन कैपिटल अमाउंट का माइनस का। अब 5 3 * 15, -3 इधर भी आंसर आता है और इधर -3, तो ये आंसर इक्वल है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है? ट्रू। और अब हमें नंबर लाइन पर 6 को जाहिर करना है, तो यहाँ हम नंबर लाइन लगाएंगे, आसान सा है। प्लस का 6 है, क्योंकि 6 के साथ कोई साइन ना हो तो प्लस का 0, इस तरफ हमारे प्लस के और इस तरफ माइनस के, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ पर ऊपर हम इसको हाईलाइट करके लिख देंगे तो यही हमारा आंसर है।